Hello everyone. Today we're gonna discuss about a serious kind of offense which is known as acid attack. तो एसिड अटैक बेसिकली होता क्या है? एक तरीके का वायलेंट असॉल्ट होता है जिसमें कि एक एक्ट इंक्लूड होता है एसिड को थ्रो करने का किसी दूसरे इंसान की बॉडी पे, जिसमें कौन कौन से एसिड्स इंक्लूड होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। या फिर कोई ऐसा कोरोसिव सब्सटेंस दूसरे इंसान की बॉडी पे आप थ्रो करते हो, किस इंटेंशन के साथ? कि उस इंसान की जो बॉडी है वो डिसफिगर हो जाए, फेस डिसफिगर हो जाए, ठीक है, मेम हो जाए। मेम मीन्स किसी को इतना गंदी लेवल तक टॉर्चर कर देना कि उसके बाद उस बंदे का पर्टिकुलर वो ऑर्गन जो आपने डिस्ट्रॉय करा है, जो बॉडी पार्ट आपने डिस्ट्रॉय करा है, वो काम नहीं कर सकता। या फिर किसी को टॉर्चर करना या फिर किसी को मार देना, ठीक है। तो एसिड अटैक्स एक तरीके हीनियस क्राइम्स होते हैं, ठीक है, जो क्योर नहीं हो सकते, ठीक है। और वो फिजिकल कॉज, साइकोलॉजिकल कॉज एंड सोशल हार्म जो होता है विक्टिम्स को, वो देते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, सेक्शन 326A ऑफ IPC ये बोलता है कि जो भी बंदा एसिड अटैक जैसे ऑफेंस कमिट करता है उसको मिनिमम 10 साल की जेल भी होगी और वो लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंड भी हो सकती है विद फाइन। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं या मोटिवेशंस होते हैं जिनकी वजह से ये सारे ऑफेंसेस होते हैं, तो पहला तो है पर्सनल डिस्प्यूट्स, कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप्स में या कुछ भी अपनी फैमिली में। दूसरा रिवेंज, बदला लेना हो जब किसी को। तीसरा प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस के कोई भी डिस्प्यूट्स। फोर्थ जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसमें बेसिकली क्या होता है कि वुमेंस और गर्ल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अब बात करेंगे कि जो विक्टिम है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन सारे ऑफेंसेस का। सबसे पहले तो है फिजिकल इंजरीज उसको फेस करनी पड़ती है, सीवियर बर्न्स हो जाते हैं, स्कार्स पड़ जाते हैं, डिसफिगरमेंट हो जाती है बॉडी की या फिर किसी ऑर्गन की, किसी पार्ट की, स्किन का डैमेज होता है, आइज़ डैमेज हो जाती हैं, बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, अंधा हो जाता है इंसान, अपना विजन जो होता है वो परमानेंटली लॉस कर देता है, ठीक है। सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, कभी कभार तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है इन सब चीज़ों से। और अब अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, तो उसमें एक इंसान को ट्रॉमा फेस करना पड़ सकता है, मेंटल इश्यूज़ वो फेस कर सकता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया या एनजाइटी हो गई। सोशल आइसोलेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा, कि हम कैसे दिख रहे हैं, अब लोग हमें क्या बोलेंगे, ऐसे ये सब। और फिर सेल्फ एस्टीम और जो इंसान का कॉन्फिडेंस होता है, ये सब होने के बाद वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इंसान अपना पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवा देता है। और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभार मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है कि ट्रीटमेंट करवाना चाहता है इंसान पर करवा नहीं पाता क्योंकि मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है उस ट्रीटमेंट की। रिहैबिलिटेशन उसको नहीं मिल पाती है सोसाइटी में, वो नहीं अपने आप को प्रूव कर पाता कि वो सही है या नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। फिर एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसका भी लॉस हो जाता है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो देता है, काम पे नहीं जा सकता क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ उसको हो रखी हैं, उसके साथ भेदभाव करा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन फैमिली, फैमिली के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है इंसान क्योंकि अपने आप कुछ कर नहीं सकता, और या फिर जो कम्युनिटी है वो भी सपोर्ट नहीं करती उसको। ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ते हैं। और लास्टली अगर हम बात करें लीगल एंड सोशल मेजर्स की, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स ली है विक्टिम को फेवर करने के लिए। सबसे पहला है लेजिस्लेशन, लॉज जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाने चाहिए, पेनल्टीज़, हार्शर पेनल्टीज़ लगनी चाहिए परपिट्रेटर्स जो हैं एसिड अटैक में जो इन्वॉल्व हैं लोग, उनके लिए हार्श पेनल्टीज़ लगनी चाहिए। रेगुलेशंस होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसिड का, सेल होती है और उसके जैसे ही बहुत सारे कोरोसिव सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब पे बैन लगना चाहिए। फिर आता है सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है सर्वाइवर्स को। दूसरा, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करनी है जैसे सोसाइटी में वो अच्छे से रह सकें, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। थर्ड है लीगल एड और असिस्टेंट, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने में, ठीक है। फिर अगर बात करें पब्लिक अवेयरनेस की, तो एजुकेशनल कैंपेन्स हमें शुरू करवानी है, ठीक है। जो एसिड अटैक्स जैसे जो ऑफेंसेस आजकल हो रहे हैं उन सबको हमें स्टॉप करना है, किसके थ्रू? एजुकेशनल कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है, पब्लिक को अवेयर करके, और विक्टिम्स को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करना है कि आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करो, सब एक बराबर है, कोई यहाँ पर मेल या फीमेल वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्टली एडवोकेसी एंड एक्टिविज़म, इसमें क्या है कि जो NGOs हैं और एडवोकेसी के ग्रुप्स हैं उनको एक साथ मिलके जो
सर्वाइवर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और अब जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं उनको चेंज करना चाहिए, किन के लिए, जो विक्टिम्स हैं जिनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी है, ठीक है। सर्वाइवर्स जो होते हैं उनको, उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, उनको जितना हो सके उतना पीयर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो गाइज़ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसिड अटैक के बारे में। नाउ जस्ट यू हैव टू डू अ थॉरो रीडिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।